आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। मनुष्य तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तैयार करेगा, टीचर्स तैयार करेगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर तैयार करेगा, वकील है तो पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बना देगा। लेकिन देव का देव महादेव जो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जब वो कलयुग के अंत में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद आदि में बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरण होने का समय आ चुका है और वो अवतरित हो चुका है। ओम नमः शिवाय। तो वास्तविक रीत्या आज साइंस ने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए, इन्वेंशंस किए, एरोप्लेन्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए, इंटरनेट आया, मोबाइल आए, कंप्यूटर्स आए। ये सारी डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो आज से 50-60 सालों में ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके पहले ये माया का इतना पसारा नहीं था और मनुष्य जितनी भौतिकवाद में जी रहा है इतना भौतिकवाद में पहले नहीं जीता था। तो ये जो 60-70 साल का समय है इसमें ये अनेक साधन आए। तो वास्तविक रीत्या इसमें सबसे बड़ा मिस्टेक ये हो गया कि हम साधनों में फंस गए और अपने आप को भूल गए। तो अपने आप को भूलना माना क्या, इसके लिए हमें आध्यात्मिकता क्या है ये समझना पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता क्या है, तो लोग समझते हैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग हैं तो मस्जिद जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं हफ्ते में एक बार, यही आध्यात्मिकता है। इसकी सीमित व्याख्या हम कर देते हैं, या तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास या कोई मेडिटेशन की प्रक्रिया, इसको हम अध्यात्म कह लेते हैं। लेकिन अध्यात्म का सही अर्थ ये है जो साइंस भी आज तक बता नहीं पाया। जो सबसे बड़ी पहेली है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आज हम इस बात को भूल गए, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो जब इस पहेली का जवाब मिलेगा ना, तो जिसके लिए हम भाग रहे हैं ना सारी दुनिया में, किसके लिए भाग रहे हैं पता है आपको? सुख और शांति के लिए। सारे इसका क्रक्स यही है, सुख मिलना चाहिए और शांति मिलनी चाहिए, उसके लिए हम भागते रहते हैं। जैसे वो हिरण भागता है, कस्तूरी मृग बोला जाता है उसको, सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और उसको पता ही नहीं उसके पेट में जो नाभि है, नाभि में जो कस्तूरी है उसमें से सुगंध आ रही है। वैसे हमारा हाल है, हम साधनों में, व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या फाइनली आपको मिल रही है? 100% मिल रही है? हाँ, थोड़ा सा मिल जाता है, उसको बोलते हैं क्षणिक सुख, क्षणभंगुर, मोमेंटरी हैप्पीनेस। कलयुग में, कलयुग की निशानी है, कलयुग में आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस ही मिलेगी, सदाकाल का सुख और सदाकाल की शांति नहीं मिलती है। तो सदाकाल का सुख और सदाकाल की शांति प्राप्त करने के लिए सबसे मुख्य चीज है हमें यह समझना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। क्योंकि आज की तारीख में हमें अपनी आइडेंटिटी भूलने की वजह से हम दुखी हो गए, हम भाग रहे हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी हम समझ बैठे कि मैं एक शरीर हूँ, और उस शरीर के आधार से हमारी आइडेंटिटी है टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। ये हमारा जवाब है। आप कौन है पूछने पर ये जवाब है हमारा। या तो हम अपना नाम बता देते हैं, या तो हम अपना धर्म बता देते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी है ये मेरी सदाकाल की आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि शरीर विनाशी है। जन्म लेने के बाद क्या बच्चा नाम लेके पैदा होता है, या 7-8 दिन के बाद नामकरण विधि करके नाम रखा जाता है? असली आइडेंटिटी तो सदाकाल की आइडेंटिटी होती है, वो शाश्वत होती है, परमानेंट आइडेंटिटी होती है। और जो इंजीनियर बोल रहा है या वकील बोल रहा है, क्या वो जन्म लेते ही वकील बन के पैदा हुआ था क्या? ये तो आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका एक थोड़े समय की आइडेंटिटी है।
ये जो सदाकाल की आइडेंटिटी ये हम भूलने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो सदाकाल की आइडेंटिटी जो होगी वो शाश्वत होगी, टेम्पररी नहीं होगी। कॉन्शियसनेस का अर्थ है देह अभिमान और सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ है आत्माभिमान। तो अगर हम अपने को वर्तमान में चेक करें तो इस सृष्टि की जो पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की वो 750 करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। 750 करोड़ से ऊपर 7.5 बिलियन उससे ऊपर जा चुकी है पॉपुलेशन। आज जितने भी हम लोग हैं सारे के सारे बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सोल कॉन्शियसनेस में कोई भी नहीं है। अपनी ये आइडेंटिटी भूल गए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, 5 तत्वों का पुतला है, मिट्टी का बना हुआ है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद जला देते हैं या गाड़ देते हैं, हम रोते रहते हैं, लेकिन उसकी जो असली आइडेंटिटी है, उसकी जो आत्मा, वो 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो हमारी असली आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आई एम अ सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप एक आत्मा हूं। ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है नहीं होती है और हम उसको चार्जिंग करते हैं, वैसे आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। आत्मा एक एनर्जी है इस शरीर को चलाने वाली। जैसे बिना सॉफ्टवेयर के ये कंप्यूटर चल नहीं सकता, ये मॉनिटर, ये प्रोसेसर, ये रैम, ये टाइप कीबोर्ड और ये यूपीएस, ये सारे हार्डवेयर हैं। और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कंप्यूटर चलेगा नहीं, चलेगा ना, काम नहीं करेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम बोलते हैं अरे भाई साहब अभी ठीक थे, अभी थोड़ी देर पहले अभी चले गए। अरे भाई साहब का शरीर तो उधर ही है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं अभी भी, तो चला क्या गया जिसके लिए आपने बोला भाई साहब चले गए? तो वो कौन चला गया जिसकी वजह से आपने बोला भाई साहब चले गए? अभी वो भाई साहब ना आंखों से देख पा रहे, हम उनके आंखें बटन जैसी हो जाती है, मरने वाले व्यक्ति की आंखें बंद कर देते हैं लोग पहले, कानों से सुन नहीं पा रहे, कर्मेंद्रियों से हलन चलन नहीं कर पा रहे। तो ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक इस इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये माइक इंस्ट्रूमेंट है, और जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, अभी लाइट चली गई समझो, मेरी आवाज आएगी इससे, तो इंस्ट्रूमेंट बेकार हो गया ना, काम का नहीं रह गया। वैसे शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस बात को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम सोल कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं हो पाएंगे, और जब सोल कॉन्शियस में स्थित हो जाएंगे तभी हम के सच्ची सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे हम सिर्फ देह के लिए देते हैं, सिर्फ देह और देह, शरीर। इस शरीर को कैसे अच्छा रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, शरीर के जो संबंधी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, इन सब का पालन पोषण करना है, उसकी जिम्मेवारी उठानी है, उसके लिए नौकरी धंधा करना है, पेट का धंधा करना है, पैसे कमाने हैं। तो सवेरे से लेकर रात तक हम या तो खुद की देह को याद करते हैं या पराई देह को याद करते हैं। हमारी बुद्धि सिर्फ देह में ही रहती है। अगर लेडीज रहेंगे तो ब्यूटी पार्लर जाएंगे, जेंट्स रहेंगे तो जिम जाएंगे, बीमारी आ गई तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो शरीर के लिए सब कुछ करते हैं हम, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको आत्मा कहते हैं, उस आत्मा का ध्यान करने के लिए जो आपका स्व है, स्व बोलते हैं ना, स्व अभ्यास, वो जो स्व है उसको तो हम भूल गए, अपनी आइडेंटिटी भूल गए। उसके लिए समय देने के लिए हमारे पास, उसके लिए हम समय नहीं दे पा रहे। तो हमें ये समझना है कि ये आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, तभी तो हम उसका ध्यान कर पाएंगे। तो आत्मा रहती है उत्तम अंग में, 2 भ्रुकुटी के बीच में। जो राजा होता है वो राजा टॉप में बैठता है यहाँ पे, और जो प्रजा होती है वो नीचे रहती है। मिनिस्टर्स, मंत्री, उसके जो भी सिपाही है राजा के, वो सारे नीचे होते हैं। तो हमारे ये मंत्री, मिनिस्टर, सिपाही कौन है पता है आपको? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय।
जिससे हम भोग भोगते हैं। आंखों से भोग भोगते हैं, नहीं भोगते हैं। नाक से उससे सुगंध आती है, अच्छी लगती है। आंखों से अच्छे दृश्य देखने को मजा आता है। और कानों से अच्छी चीज सुनने चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए। मुख से हमें अच्छा खाने पीने चाहिए। तो आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों से भोग रहे, नहीं भोग रहे? भोग रहे। इन इंद्रियों का यूज करके वास्तविक रीत्या आत्मा भोग रही है। लेकिन हमने आत्मा को जाना नहीं, क्योंकि आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। हमें इतना पता है जो आंखों से दिखता है वो सच है, लेकिन ये गलत चीज है। इलेक्ट्रिसिटी आंखों से दिखती है क्या? दिखती है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं दिखती है, फिर भी मानते हो ना। ये माइक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है, ये मेरा कंप्यूटर इसमें जो बैटरी है उसकी वजह से चल रही है, ये फैन चल रहा है, लाइट्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है। वैसे ही अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, आपके आंखों में आंखें डाल के जो बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है, आपके आंखों से रोशनी निकल रही है। इसको कहते हैं चैतन्यता। तो ये किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उस आत्मा को हम भूल गए। तो वो आत्मा जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, ऐसे 10 इंद्रियों का राजा है। अभी ये 10 इंद्रिया मुझे बताइए, क्या संयम में है, कंट्रोल में है, या अनकंट्रोल हो चुकी है? सारी अनकंट्रोल हो चुकी है ना। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी की इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। और जब इन इंद्रियों को संयमित करेंगे तो मन बुद्धि भी एकाग्र हो जाएगी। लेकिन मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। तो आत्मा दिखती कैसे है? आत्मा रहती कहाँ है इस शरीर में? तो आत्मा रहती है 2 भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे, जिसको कहते हैं उत्तमांग। ये ज्ञानेंद्रिय यहाँ से शुरू हो गई, देखिए। और ये आंख है ना, इसको बोलते हैं सबसे धोखा देने वाला इंद्रिय। इसका अनुभव सबको अपने जीवन में हुआ रहेगा। हमने आंखों से रास्ते से जाते हुए किसी को देखा और दीवाने बन जाते हैं। आंख गई ना पहले, बाद में अरे जिसको देखा ही नहीं, पहले आंख देखती है, फिर मन में संकल्प चलते हैं, फिर बुद्धि में बातें बैठ जाती है, फिर कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं, वाचा में आता है। तो सबसे जो बीज है, बीज, अगर झाड़ को पानी डालना है तो पानी कहाँ डालेंगे? पत्तों को डालेंगे, फूल को डालेंगे, फल को डालेंगे, टहनियों को डालेंगे, या जड़ को या बीज को डालेंगे? कहाँ डालेंगे? जड़ या बीज को डालेंगे ना। तो ये मन रूपी आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये बीज है। इसको पानी डालना छोड़ गए, हम इस शरीर की सजावट के लिए, उसके लिए सब कुछ करते रहते हैं। अरे मैं बोलता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है। जैसे पति पत्नी होते हैं तो ये प्रवृत्ति है, वैसे शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है। बिना आत्मा के शरीर कुछ काम का नहीं है, बिना शरीर के आत्मा कुछ काम की नहीं है। आत्मा भोग ही नहीं सकती शरीर के इंद्रियों के सिवाय। तो शरीर के ऊपर तो पूरा ध्यान है, लेकिन आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं है। तो आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। तो उसका ध्यान कैसे करें? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार इन 2 भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, सूक्ष्म। जैसे इन्होंने बिंदी लगाई है यहाँ, भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है। क्यों लगाती है यहाँ? जब द्वापर युग से, अभी कलयुग चल रहा है, द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहने लगा है, देहाभिमान में ज्यादा रहने लगा है, 5 विकारों के अधीन हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना क्या? बताइए। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, तमन्ना। अनेक इच्छाओं के गुलाम हो चुके हैं हम सभी। इतनी इच्छाएं रहती है, तो उन इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होती है? बताइए। पुरुष और स्त्री में कौन सी इच्छा सबसे प्रबल होती है? वो है विषय वासना, लस्ट, सेक्स। तो ये जो काम है, ये काम, ये सारे विकारों का मुखिया है। काम, क्रोध, लोभ। जब कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो कामना से, इच्छा पूरी नहीं होने से उससे क्या जन्म लेता है? क्रोध। किसी की इच्छा पूरी नहीं हो गई ना, तो उसको क्रोध आता है। उसको खुद को ही नहीं पता चलता है मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ। कोई ना कोई इच्छा उसकी दबी हुई है, पूरी नहीं हो रही है। काम से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध से लोभ जन्म लेता है। लोभ माना लालच। लालच क्या होता है पता है आपको?
मेरी थाली में परोसा हुआ है, लेकिन दूसरे की थाली का वो भी चाहिए मुझे, उसकी थाली का भी चाहिए, छीन के लेने की वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ से मोह का जन्म होता है, अटैचमेंट, आसक्ति। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, सारी व्याधियों का मूल है मोह। और सबसे ज्यादा मोह किसमें रहता है? माताओं में। बच्चे के प्रति मोह रहता है, पति के प्रति मोह रहता है, घर परिवार के प्रति मोह रहता है। उस मोह में इतनी उसकी बुद्धि रमी रहती है, इतनी ज्यादा कि दुखी हो जाती है पूरी, उस मोह के वजह से। ये भी एक विकार है। और पांचवा विकार है अहंकार, घमंड। तो ये जो पांचों के पांचों भूत है, ये पांचों के पांचों राक्षस है, ये कलयुग के अंदर जो कली हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है सभी के अंदर, और हम उसके गुलाम हो चुके हैं। और उसकी वजह से हम और ही बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं। क्योंकि आत्मा तो यहाँ बैठती है। आप बताओ, आपके बुद्धि का ध्यान सवेरे से लेकर रात तक यहाँ पे रहता है या निचली इंद्रियों में ज्यादा रहता है? सबसे ज्यादा तो भ्रष्ट इंद्रियों में रहता है, जहां से गु और मूत्र निकलता है। गुदद्वार और मलद्वार, मूत्र द्वार, वहां ध्यान जाता है। तो बुद्धि पतन में चली गई है। पतित, पतित होना किसको बोलते हैं? पतित पावन सीताराम। कभी पतित शब्द का अर्थ समझे? बुद्धि का नीचे गिरना। पतित माना नीचे गिरना, बुद्धि का नीचे गिरना। अभी बुद्धि यहाँ कॉन्सेंट्रेट, मैंने अगर बोला ना आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, नहीं होगी बुद्धि कॉन्सेंट्रेट। बुद्धि विषयों में रमन करती है, मन और बुद्धि विषयों में रमन करती है, इंद्रियों में रमन करती है। इंद्रियों में भी निचले इंद्रियों में रमन करने लगी है कलयुग में। जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा नहीं हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद, दुख, सारे किसलिए बढ़ गए? इसी कारण, क्योंकि बुद्धि पतन में चली गई। क्योंकि मैंने बोला 5 विकारों में ये काम विकार मुख्य है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये जो काम विकार है, काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा, इसकी जो उत्पत्ति होती है काम और क्रोध विकार की, इसको वैरी समझ, इसको दुश्मन समझ। काम महाशत्रु है, लेकिन हम तो इस बात को पल्ले नहीं पड़ रही है। भारत सती सावित्री का देश था, कभी था हजारों साल पहले। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन कलयुग का जब अति घोर पापी कलयुग की शुरुआत हो जाती है, तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से क्या हो जाता है? जो संतानें, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो वर्ण संकर, संकर माना मिक्सचरिटी, मिक्सचरिटी माना अनेक अनेक धर्मों का, अनेक अनेक जातियों का, अलग अलग संस्कारों का खून उस माँ के पेट में आ जाता है, और उससे बच्चे पैदा होते हैं। तो वो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं कलयुग के अंत में, वो दुखदायी है या सुखदायी है? आप बताइए मेरे को। ज्यादातर जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, अरे जब पैदाइश होती है तभी माँ का पेट फाड़ के पैदाइश होती है। वो क्या, कौन सा ऑपरेशन करना पड़ता है? सिजेरियन, करेक्ट? तो वो जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू, उसका जब है ना बच्चे को जन्म देता है, तो बिच्छू वो खुद मर जाती है, बिच्छुनी, और बच्चा जन्म देता है उसका पेट फाड़ के। तो आज की तारीख में देखिए, आप 200 साल पुराने जाइए, 300 साल पीछे जाइए, माताओं का संतान पैदा होते वक्त इतना दुख नहीं होता था जितना आज की तारीख में होता है। और कहीं कहीं तो ये होता है कि वो प्राण भी त्याग दे सकती है, ऐसी घोर टेंशन में रहते हैं सब लोग। क्यों क्यों ऐसा हो गया? शरीर भी कमजोर बन गए। शरीर क्यों कमजोर बन गए? क्योंकि शरीर को कंट्रोल करने वाला जो आत्मा है वो कमजोर बन गया। ये राजा है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर राजा कमजोर होगा तो राजा का जो ऑर्डर है, ये इंद्रिया, ये जो भी उसकी प्रजा है, नौकर चाकर है, ये एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे क्या? ऑर्डर, हुकुम मानेंगे अगर राजा कमजोर है? तो अभी हालत ये हो गई कि राजा ऐसा कमजोर बन गया कि ये जो हमारी जो इंद्रिय है, ये इसका हुकुम नहीं मान रहे, कोई भी इसका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस राजा को पावरफुल बनाना है आपको।
और राजा को अगर पावरफुल बनाना है, आत्मा को पावरफुल बनेंगे तो शरीर अपने आप पावरफुल होते जाएंगे। शरीर भी आज की तारीख में लुंजू पुंजू बनते जा रहे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले महाराणा प्रताप की जो तलवार है वो दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है, और वो तलवार जो है वो उठाने के लिए अभी 50-50, 60-60 नौजवान वो इकट्ठा मिलकर वो तलवार को उठा पाते हैं। उस समय महाराणा प्रताप वो उतने वजन की तलवार एक घोड़े पे उठाता था, उसी वजन की ढाल उठाता था और घोड़े पे बैठ के युद्ध करता था। लेकिन आज वो शरीर कहाँ नहीं रहे, गाल चुपट्टिया बन गए, आंखें अंदर धंस गई। कई सारे युवक, कई सारी युवतियां जो यंग एज में कई सारी बीमारियों के शिकार है। 25-30 साल में लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कई सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां चालू हो रही है आज की तारीख में। अकाल मृत्यु का प्रोपोर्शन तो बढ़ गया है। हम सुनते हैं 35 साल का युवा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मर गया। तो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। देह को स्वस्थ रखने के लिए आप योगासन करते हो, जो रामदेव बाबा का जो योगा सिखाते हैं वो देह को स्वस्थ रखने के लिए, उसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। उससे देह स्वस्थ रहेगा आपका, लेकिन आत्मा का जो अभ्यास है वो सिर्फ आध्यात्मिकता के अंदर सिखाया जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। मनुष्य तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तैयार करेगा, टीचर्स तैयार करेगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर तैयार करेगा, वकील है तो पढ़ाई पढ़ा के वकील तैयार करेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बना देगा। लेकिन देव का देव महादेव जो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जब वो कलयुग के अंत में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद आदि में बढ़ जाता है, तब वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरण होने का समय आ चुका है और वो अवतरित हो चुका है। क्योंकि आज का राजनेता, आज का नेता, आज का एक्टर, क्रिकेटर इस दुनिया को उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन हम तो उनके ऊपर आस लगा के बैठे हैं। हमारी बुद्धि तो उन्हीं में लगी रहती है, क्रिकेटर में या तो एक्टर में या तो वो पॉलिटिशियन में। सवेरे से लेकर रात तक बुद्धि सिर्फ उसी का मनन चिंतन मंथन करती है, लेकिन अपना जो स्व है, अपनी जो आत्मा है, उसके लिए हम 24 घंटे में कोई भी समय नहीं देते। रात को सोते हैं तो सोते समय भी हम सिर्फ शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। भटकती है नहीं भटकती, डिस्टर्ब रहती है। तरह तरह के लोग सपने में आते हैं, जिनको कभी देखा नहीं वो भी आ जाते हैं मिलने के लिए। इतने डिस्टर्ब रहते हैं, तो शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी शांत नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, असली परिचय हमारा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है? आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय जब ट्रैफिक बहुत कम रहता है। अभी ऑफिस अगर आपका 10 बजे चालू होता है, समझो मंडे टू फ्राइडे, तो आपको समझो दिल्ली के किसी एरिया से कहीं से आना है इधर, तो आप अगर 9 बजे निकलेंगे तो पहुंच सकते हो 10 बजे, लेकिन ट्रैफिक बहुत होने की वजह से आप सोचते हो 7:30 बजे निकल जाना है, तो आप सेफली पहुंचते हो, टेंशन भी नहीं रहता है, कुछ नहीं, स्ट्रेस नहीं रहता है। वैसे ही अगर आप प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, उसमें ट्रैफिक बहुत कम रहता है। कौन सा ट्रैफिक कम रहता है? सब लोग सोए रहते हैं। तो मन के जो हजारों संकल्प है, अभी हम यहाँ पे बैठे, सबके मन में अलग अलग संकल्प चल रहा है, सबके मन में अलग अलग विचार चल रहे हैं, और ये भी ट्रैफिक है एक प्रकार का। एक घर में भी ट्रैफिक रहता है, पता है आपको? एक कांग्रेस पार्टी को वोट देता है, मम्मी कांग्रेस, पापा बीजेपी को, बच्चा बोलता है अरे नहीं आम आदमी पार्टी, चौथा है उसकी अलग पार्टी समाजवादी पार्टी, पांचवी की बहुजन समाजवादी पार्टी। एक को कार्टून शो देखना है टीवी पे, दूसरे को वो सीरियल देखनी है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तीसरे को तीसरा देखना है, क्रिकेट की मैच देखनी है। तो ट्रैफिक बहुत रहता है, और उस ट्रैफिक, ये जो वाइब्रेशन से ये टकराते रहते हैं, ये मन बुद्धि के जो संकल्प है, विचार है, इसका ट्रैफिक रहता है बहुत। तो उस समय हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते।
तो अगर आपको आत्मा का अभ्यास करना है तो सबसे बेस्ट समय जो है वो प्रातः समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसको बोलते हैं अमृत वेला। तो अमृत वेला का जो समय है, आप अगर 2 बजे नहीं उठ सकते 4 बजे उठो, लेकिन 4 बजे उठने के बाद फिर से सोना नहीं है। 4 बजे उठ के आधा घंटा उठते ही आपको मैं आत्मा हूं, कल किससे लड़ाई झगड़ा हो गया ऑफिस में, कल किससे क्या प्रॉब्लम हो गई और घर के क्या क्या टेंशन से सब कुछ भूल जाना है। बच्चा याद नहीं आना चाहिए, पति याद नहीं आना चाहिए, कोई फ्रेंड याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प में टिक जाइए, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार यहाँ। आप इस उत्तमांग पे बुद्धि को एकाग्र करके देखिए, क्योंकि जब बुद्धि को यहां एकाग्र करोगे तो जो पुरुष की रजो और वीर्य की शक्ति, रजो और वीर्य को समझते हो आप, जो डिस्चार्ज होता है वो शक्ति नीचे की तरफ जाती है ना हमेशा। जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो उसका ऊर्ध्वगमन होगा, तब वो शक्ति ऊपर के ओर चढ़ेगी। जो एनर्जी आपकी, जो एनर्जी है, जो प्रचंड एनर्जी आपके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, हमारे सबके अंदर समाहित है, वो एनर्जी हमेशा नीचे की तरफ जा रही है, डिस्चार्ज हो रही है, उसका पतन हो रहा है। उस एनर्जी को जब आप उत्तमांग में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो यहाँ पे एकाग्र हो जाएगी और प्रचंड शक्ति अनुभव करोगे, आप एकाग्रता अनुभव करोगे, जबरदस्त टेंशन, दुख सारा भूल जाओगे, नील में टिक जाओगे आत्मा में। तो उसके लिए जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार आप याद करो। और हम जो आपको योग की प्रक्रिया बता रहे हैं वो राजयोग की प्रक्रिया है, स्वयं परमात्मा की ये प्रक्रिया बताता है। राजयोग यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आंखें बंद नहीं करते। जब ध्यान में बैठते हैं तब हम आंखें खुली रख के ध्यान करते हैं। अभी जब गीत चल रहा था तो मेरी आंखें खुली थी। आपने कभी शंकर का फोटो देखा रहेगा, उसमें शंकर जी ऐसे बैठे हुए हैं, उसमें अधोन्मिलित आंखें हैं, माना आधी आंखें खुली है आधी बंद है। तो आपको जब कॉन्सेंट्रेट करना है तब आप आंखें खुली रख के जब अभ्यास करोगे तो उसको कर्मयोगी कहते हैं। आप ऑफिस में भी आएंगे तो हर 1 घंटे में 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं बैठ के, मैं आत्मा स्टार हूँ। बस एक ही संकल्प हो, मैं आत्मा स्टार हूँ, और जैसे स्टार है वैसे स्टार को यहाँ याद करो। मन में अलग अलग विचार आएंगे तो उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उस विचार को बोलना है चला जा तू, मुझे तेरे पीछे नहीं आना है, फिर से मैं आत्मा स्टार हूँ। ऐसे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने आप को 20-25 मिनट। ये तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टरी बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं आत्मा स्टार हूँ ये कहने से हमारी बैटरी पूरी चार्जिंग नहीं होगी। बैटरी को पूरा चार्जिंग करने के लिए हमें जनरेटर से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तो वो जनरेटर कौन है? सबसे पहला, जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी रचयिता है, आत्मा का क्रिएटर है, वो है परमपिता परमात्मा। सब आत्माओं का पिता एक ही है, सबका मालिक एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं ना, बोलते हैं तो सब आपस में भाई भाई, तो सबका बाप एक होना चाहिए ना। लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं बैठ रही है, ये बात नहीं बुद्धि में बैठ रही है, इसलिए हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, खूनी नाहक खेल चल रहा है। अभी झलके दिख रही है हमें सारे हिंदुस्तान में, आगे चल के ये झलके बड़ी मूवी में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये जो सबका परमात्मा, चाहे अल्लाह, उसे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, चाहे उसको परमपिता परमात्मा शिव कहो, ईश्वर कहो, वो सबका एक ही मालिक है, सारे आत्माओं का पिता एक है। तभी सभी आत्माएं जो है वो आपस में ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी नहीं, सबका एक ही रिलेशन है, आत्मा आत्मा भाई भाई, इक्वालिटी। तो इस आत्मा का जब ध्यान करते हैं उससे हमारी बैटरी चार्जिंग नहीं होगी, हमें आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा उससे भी कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे परमात्मा को तो हमने इन आंखों से देखा नहीं है, तो उससे हम कनेक्शन कैसे जोड़े? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरणीयाम समनुस्मरेत, ये जो परमात्मा है और ये जो आत्मा है ये अणु से अति सूक्ष्म है, इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आत्मा जो है वो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, और परमात्मा जो उसका पिता है वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्टार है।
तो परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का परमात्मा रहने वाला है, परम धाम का, जिसको क्रिश्चियन लोग सोल वर्ल्ड बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको सातवां आसमान बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देते हैं। और हिंदू लोग भगवत गीता में बोला है न तद भासे तो सूर्य न शशांक और पावको यद गत्वानि निवर्तन्ते तद धामो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो गीता भगवान को आचे, तो परमात्मा स्वयं बोल रहे कि मैं अजन्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। जैसे हम सभी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेता है। तब कलयुग के अंत में जब ये सृष्टि दुखी अशांत हो जाती है, तो वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। जिस साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है, उसको ही कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और उस साधारण तन में आके वो इस सारी सृष्टि का उद्धार करता है। परमात्मा शिव इस सृष्टि पे जब आता है, तो 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य करता है, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जिसके लिए बोला है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो परब्रह्म तो शिव है, निराकार, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करता है, विष्णु के द्वारा आने वाली जो नई दुनिया सतयुग है उसमें पालना का कार्य करता है, और शंकर के द्वारा ये पुरानी राक्षसी जो सृष्टि है इसके विनाश का कार्य करता है। इसलिए शंकर को बोला है महाकाल। महाकाल माना काल माना मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। तो इस संसार की कभी महामृत्यु हुई रहेगी। महामृत्यु का अर्थ क्या है पता है आपको? मृत्यु का अर्थ है कि कोरोना में भारत में लाख लोग मर गए, 1 लाख लोग, तो इसको बोलते हैं मृत्यु। और महामृत्यु माना ये 750 करोड़ की दुनिया है, मौतों का बाजार गर्म होगा, खून की नदियां बहेगी, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, प्रलय होगा। और विनाश का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है पता है आपको? आज से 60-70 साल पहले एक ऐसी एनर्जी डेवलप की गई, 70-80 साल पहले, जो इससे पहले इस दुनिया में थी नहीं। कौन सी एनर्जी डेवलप हुई पता है आपको? जो इससे पहले नहीं थी, परमाणु बम। इन्होंने जवाब दिया परमाणु बम। 1945 में 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर पहली बार एटम बम का प्रयोग किया गया, लाखों लोग मर गए। 1 सेकंड में इतना बड़ा विस्फोट हुआ। ये न्यूक्लियर पावर जो है, एटॉमिक बम है, ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या मेरे घर के सजावट के लिए? आज छोटी से छोटी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर है। छोटा वो नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका प्रेसिडेंट किम जोंग, जो दिल्ली से भी छोटा उसकी पॉपुलेशन है, वो धमकी देता है सारी दुनिया को। क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर है। 1 सेकंड में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया तो ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। और हम सोचते हैं कि हमारी दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम तो तरक्की कर रहे हैं, ये कैसे पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। ये सर आके एडवोकेट है, शोभा नहीं देता है इनको ये सारी चीजें बोलने में। वास्तविक रीत्या जब विनाश सामने खड़ा है हमारी दुनिया के, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, और दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कतार पे है, एकदम किनारे पे खड़ी हुई है। और जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा फाइनल, उसमें सारी सृष्टि का विनाश होगा, एटॉमिक वेपन्स का यूज होगा। ये जितने भी एटॉमिक वेपन्स बनाए हुए हैं, ये हमारी सजावट के लिए नहीं बनाए हुए हैं, घर की सजावट के लिए। अभी तो सबका गुस्सा एक दूसरे के ऊपर फूट रहा है। रशिया अमेरिका दोनों का शीत युद्ध सालों से चल रहा है। रशिया यूक्रेन की वार छिड़ गई है। हम पिछले कई समय से रशिया यूक्रेन की वार, वहां करोड़ों लोगों ने, तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। करोड़ों की संपत्ति थी उनके पास, बड़े बड़े बंगलों थे, छोड़ के शरणार्थी की तरह जी रहे। तो आज सृष्टि जो है वो हम सभी लोग, कोई भी सेफ नहीं है। इन बातों को समझ लीजिए। ये सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी है, और विनाश के सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए।
जब विनाश के सारे साधन मनुष्य खुद तैयार करता है, जिस डाली पे शेख चिल्ली बैठा हुआ है उसी डाली को काट पाए तो खुद भी गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो सारे विनाश के साधन तैयार कर रहा है, तभी इस सृष्टि पे परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। सारी सृष्टि पतित हो गई, तो आज का राजनेता पॉलिटिशियन इस सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकता है और उसके ऊपर आस लगाना छोड़ दीजिए। स्वयं परमात्मा ही सृष्टि का उद्धार करता है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अवजानात की मामूड़ा, मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग समझ नहीं पाते। तो 1936 में ही परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण हो चुका है। परमात्मा इस सृष्टि पे 100 साल कार्य करता है, 1936 से लेकर 2036 तक। क्या कार्य करता है और क्या स्थापन करके जाता है? वो स्थापन करके जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म ही पहले सनातन धर्म कहा जाता था। सनातन माना जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो अति प्राचीन है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ किसी को पता नहीं। तो आज वो सनातन धर्म प्राय लोप है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो वो सच्ची सच्ची भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताता है कि ये सृष्टि का अंतिम समय है और इस समय वो अवतरित होके सनातन धर्म की स्थापना करता है। धर्म माना धारणा, धारणा माना संस्कार। आत्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का श्रेष्ठ संस्कार का बीजारोपण करता है। आत्मा के अंदर इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता है कि मनुष्य इस देह को भूल के आत्मा में स्थित हो जाता है। तो परमात्मा आके पहले ये बताता है तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और जो शिक्षा देता है उसको बोलते हैं राजयोग की शिक्षा। सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है। यहाँ 7 डेज का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, आप लोग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं और बाय फोन भी ले सकते हैं आप, या तो सेंटर सेल्स के अलग अलग बने हुए हैं उसके द्वारा भी ले सकते हैं। एक पढ़ाई है प्रॉपरली, आप दिन में 24 घंटे में इसमें सिर्फ 1 घंटा भी देंगे, 1 या 2 घंटे, तो भी आप पूरा हेल्दी, क्योंकि हेल्दी सिर्फ शरीर नहीं होना चाहिए, मन भी हेल्दी होना चाहिए। माइंड हेल्दी रहेगा तो हम लंबे समय तक जी सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये विनाश का समय है, तो कलयुग का अंतिम समय है। तो ये सृष्टि जो है ये 4 युगों में बटी हुई है। 4 युग कौन से हैं? कोई बताएगा नाम मुझे? हाँ जी, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। बैठिए, 4 युग है। ये कलयुग का जो लास्ट समय है इसको बोलते हैं संगम युग। ये 100 साल का है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं। और हम अपने भक्ति मार्ग में हम इसको पुरुषोत्तम मास करके सेलिब्रेट करते हैं, पुरुषोत्तम मास। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग ये 100 साल का है। इस 100 साल में परमात्मा स्वयं टीचर बन के इस सृष्टि पे आता है। लेकिन आप बोलेंगे फिर हमको पता कैसे नहीं और इस सारी दुनिया को कैसे पता नहीं? दुख और अशांति तो बढ़ती जा रही है परमात्मा आने के बाद भी। तो गीता में बोला है मनुष्याना सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों हजारों करोड़ों मनुष्य में सिर्फ कोई विरले मनुष्य है जो उस साधारण तन में आए हुए, साधारण शरीर में आए हुए परमात्मा को पहचान पाते हैं और उसकी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। बाकी तो सारे भौतिक सुखों में रमन है। भौतिक सुखों में रमन करते हैं ना हम लोग सारे। टीवी की सीरियल्स देखने, अमेज़न पे अभी नया मूवी रिलीज हो रहा है, ये मूवी देखना है, ये नई वेब सीरीज आई है, ये देखनी है। तो भौतिक सुख जो है इनके जंजाल में हम पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और इतने फंसे हुए हैं कि आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने की बुद्धि हमारी जाती नहीं है। तो इन सहस्त्रों मनुष्यों में कोई उसको पहचानता है साधारण तन में आए हुए, तो उसको पहचाना जाता है शरीर के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, गुरु नानक आए, क्राइस्ट आए। क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया, गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म स्थापन किया।
प्रॉफेट मोहम्मद आए, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, अनेक संत महात्मा आए, लेकिन क्या ये दुनिया सुधरी या और ही नीचे गिरती गई? बताइए, क्या ये दुनिया का उत्थान हुआ या पतन हुआ? दिन प्रतिदिन ये दुनिया पतन में चली गई। इन सब ने आके रिपेयरिंग की, इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग की, लेकिन इस मकान को नया नहीं बना पाए। मकान में अगर कोई लीकेज हो रहा है, कोई ऊपर से छत टपक रही है बारिश में, कोई क्रैक्स आ रहे हैं दीवारों को, दरवाजा खराब हो गया है, खिड़कियां खराब हो गई, तो मकान का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है ना। तो घर के अपने बीवी बाल बच्चों का उसको सुरक्षित रखना है, रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो छत रिपेयरिंग कितनी बार भी किया, फिर भी उससे पानी टपक रहा है। अभी क्या करेगा मकान का मालिक? बताइए, क्या सोल्यूशन है? पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बांध के तैयार करेगा। तो ये सृष्टि रूपी मकान पुराना हो चुका है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, और परमात्मा जो इस सृष्टि पे आता है वो नया मकान, जिसको सतयुग बोला जाता है, नई दुनिया। तो पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। इस नई दुनिया में यही दुख और अशांति लेके आएगा क्या? वो नई दुनिया में सुख और शांति शाश्वत कैसे लाएगा? कोई जादूगरी करेगा, कोई जादू टोना करेगा, कोई मुट्ठी खोल के, आज के जैसे साधु सन्यासी, आज के जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है, क्या करते हैं? मुट्ठी खोलते हैं, पेड़ा निकालते हैं, लड्डू निकालते हैं, ले ले, तेरे बेटे का प्रमोशन हो जाएगा, ले ले, तेरे बेटे की शादी हो जाएगी। तो भगवान ऐसे आगे कार्य करता है क्या? ये तो सारा अंधश्रद्धा और ढोंग है, जिससे हम लोग और ही नीचे गिरते जा रहे हैं। परमात्मा आके तो प्रैक्टिकल सुधार करता है आत्मा के अंदर। जो आत्मा 5 विकारों के अधीन बनी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन विकारों से बाहर निकालता है, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाता है और आत्मा में परिवर्तन करके दिखाता है। जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो कोई ना कोई बचेंगे ना, तो जो बचेंगे उनके द्वारा नई सृष्टि चालू होती है, जिसे सतयुग कहा जाता है, गोल्डन एज। जहां आज जैसे चोर, लुटेरे, डाकू नहीं रहेंगे, जहां अकाल मृत्यु नहीं होगी। अभी जा रहे हैं हम बाहर 2 व्हीलर से और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, तो सतयुग में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई शरीर कभी बीमार नहीं होगा, रोगी नहीं होगा, निरोगी कंचन काया शरीर रहेगा। परमात्मा आके प्रैक्टिकल मन बुद्धि रूपी आत्मा के सुधार करता है, ऐसी शिक्षा देता है, ऐसा ज्ञान देता है, सहज राजयोग का। ठीक है, तो अभी मैंने आज का जो टॉपिक था वास्तविक विद्या, वो भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी था। तो भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, असलियत में जो स्कूल में और कॉलेजेस में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाई जाती है, उसमें बहुत सारी चीजें छुपाई गई है और सत्य ज्ञान सभी के बुद्धि में डाला ही नहीं जा रहा है। तो सच्ची हिस्ट्री ये है कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और इन चारों युगों में सतयुग और त्रेता युग है स्वर्ग। स्वर्ग माना राम राज्य या लक्ष्मी नारायण का राज्य या देवी देवताओं का राज्य। इन देवी देवताओं के इतने मंदिर बने हुए हैं, तो ये देवी देवताओं ने कभी प्रैक्टिकल इसी सृष्टि में कभी कोई कार्य किया रहेगा या किधर आकाश में बैठे हुए हैं? इसी सृष्टि में जब परमात्मा टीचर बनकर इस सृष्टि में आता है, तो वो मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान सिखाता है। जब मनुष्य अपने 5 विकारों को जलाता है, वो देवता कहलाता है। जब मनुष्य के अंदर 5 विकार आते हैं, तब वो राक्षस कहलाता है। तो परमात्मा आके जब सतयुग रूपी नई दुनिया स्थापन करता है, तो वो सतयुग और त्रेता युग दिन है और द्वापर युग और कलयुग रात्रि है। रात्रि में अंधकार होता है और अंधकार में अज्ञान होता है और अंधकार में पाप होते हैं। तो अभी द्वापर युग और कलयुग में रात्रि में पाप ही पाप चल रहे हैं। तो सतयुग, त्रेता युग, ये इसमें देवी देवताओं का राज्य रहता है। तो परमात्मा आके देवी देवताओं को बना रहा है। अभी कैसे बनाता है? आप बोलेंगे देवी देवता तो कैसे बनते हैं? तो मनुष्य को अपनी आत्मा का ज्ञान देता है। तो आत्मा जब अपने आत्मा को ध्यान करके बॉडी कॉन्शियसनेस को जला के जब विकारों को खत्म कर देती है, आत्मा 100% जब खत्म करती है, तब वो देवता समान बन जाती है। तो उन मनुष्यों के द्वारा, मुट्ठी भर मनुष्यों के द्वारा नई दुनिया सतयुग चालू हो जाता है।
तो ये भारत की असली हिस्ट्री है कि सतयुग और त्रेता युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। और जब से द्वापर युग आया तब से अनेक अनेक धर्म आते गए। द्वापर युग में सबसे पहला धर्म स्थापन हुआ। पहले तो एक ही धर्म था जो परमात्मा ने स्थापन किया हुआ, देवी देवता सनातन धर्म, सतयुग और त्रेता युग में। और द्वापर युग में पहला धर्म जो दूसरा धर्म आके स्थापन हुआ, द्वापर का अर्थ है द्वैत। द्वैत माना ड्यूअलिज्म, माना जो एक घर में एक प्रकार का बात चल रही है तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो दूसरी बात बोलना चालू कर देता है। तो द्वापर युग में जो पहला धर्म स्थापन हुआ वो इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ, आज से 2500 इयर्स पहले। तो अभी किसी भी हिस्टोरियन को, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनको अगर पूछेंगे कि हमारे पास कितने समय का हिस्ट्री अवेलेबल है, तो वो बताएंगे सिर्फ 2500 इयर्स का हिस्ट्री अवेलेबल है, 2500 साल का हिस्ट्री अवेलेबल है। तो 2500 साल के पीछे क्या था ये किसी को पता नहीं है। तो 2500 साल के पीछे स्वर्ग था, सतयुग था, त्रेतायुग, सतयुग और त्रेतायुग सुख का राज्य था, शाश्वत सुख शांति थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। और द्वापर युग से जैसे ही इस्लाम धर्म स्थापन होता है तो जो देवी देवता है वो थोड़े थोड़े बॉडी कॉन्शियसनेस में आना चालू हो जाते हैं और पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा के अंदर चालू हो जाते हैं और अनेक अनेक धर्मों की संख्या बढ़ती जाती है। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हो गया। आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हो गया। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हो गया। आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म स्थापन हुआ। आज से 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। और उसके बाद दयानंद सरस्वती द्वारा 150-200 साल पहले आर्य समाज स्थापन हुआ। और अभी कई मठ पंथ कितने सारे बन गए अभी कलयुग के अंत में। तो ये असली हिस्ट्री है हमारा। तो ये अनेक अनेक धर्म स्थापन हो गए। तो ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है पृथक व्यापी। पृथक व्यापी माना जो फैलती जाती है। जैसे कोई कन्या होती है शादी से पहले पतली होती है, जब शादी हो जाती है बच्चे पैदा कर लेती है तो मोटी हो जाती है, फैल जाती है। तो वैसे ही पृथ्वी है। सतयुग और त्रेता युग में एक सनातन धर्म था। तो ये पृथ्वी सिर्फ भारत खंड से लिमिटेड थी। भारत ये एक ही खंड था जो देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। बाकी सृष्टि में ना यूरोप था, ना अमेरिका था, ना ऑस्ट्रेलिया था, ना न्यूजीलैंड था, कोई भी खंड नहीं था, ना अफ्रीका था। तो आज से जब सतयुग और त्रेता युग में आज से 5000 साल पहले सिर्फ भारत ये एक ही खंड था। ये असली ज्योग्राफी है। लेकिन जब द्वापर युग में इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन होगा तो पृथ्वी चौड़ी चौड़ी होती गई। जो समुद्र है, जो महासागर है, उसमें अलग अलग भूखंड ऊपर आते गए। जैसे आज से 2000 साल पहले जब क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उसके बाद यूरोप बना, लंदन राजधानी बनी। आज से 500 साल पहले अमेरिका का नामो निशान नहीं था वर्ल्ड के नक्शे में। 500 इयर्स पहले अमेरिका का नामो निशान नहीं था वर्ल्ड के नक्शे में। आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया जो आइलैंड है वो आज से 300 साल पहले था ही नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, ये सारे बाद में आए। तो आज से 2000 साल पहले ये यूरोप खंड इस समुद्र से, महासागर से ऊपर आया। तो ये सारे बाद में आए। ये अमेरिका, यूरोप, ये सारे के सारे जितने खंड है, रशिया, ये सारे बाद में आए, पहले थे नहीं। सिर्फ भारत खंड था। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। और द्वापर युग से जब अनेक अनेक धर्म स्थापन होते गए, वैसे वैसे ये पृथ्वी चौड़ी होती गई। महासागर के इससे भूखंड बाहर आए, वहां वो उस धर्म के मनुष्य रहने लगे और पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ती गई। आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या सिर्फ 33 करोड़ थी। आज भारत की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। 100 करोड़ से बढ़ गई इन 100 सालों में। और दुनिया की जनसंख्या 750 करोड़ से ऊपर चली गई। मक्खी मच्छर जैसे मनुष्य हो गए दुनिया में। और दुख और अशांति आती में बढ़ती चली गई।
जब इसकी अति हो जाती है तो ऐसे समय परमात्मा का अवतरण होता है और परमात्मा के स्वयं इस सृष्टि के असली हिस्ट्री और ज्योग्राफी बताता है कि ये सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। हर कलयुग के अंत में परमात्मा आके सनातन धर्म स्थापन करता है। और ये जो सृष्टि है ये एक 5000 ईयर्स का साइकिल है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 5000 ईयर्स पूरे, फिर से सतयुग, फिर से त्रेतायुग। आज से 5000 साल पहले हम ऐसे बैठे थे, यही हॉल था, ऐसे पंखे चल रहे थे, इस दीवार पे चींटी भी जा रही है, ऐसी जा रही थी। ये एक साइकिल सेम टू सेम रिपीट होता है। जैसे जल चक्र वाटर साइकिल आप बच्चों को पढ़ाते हो, जैसे अलग अलग साइकिल से, वैसे ये वर्ल्ड का जो ड्रामा है, ये ड्रामा के 4 सीन्स है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हम सब इसके एक्टर्स हैं। हम जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई है हमारी आत्मा, तो हमारे आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ था। आत्मा अनेक जन्म लेते लेते पुनर्जन्म में आते आते हमारे आत्मा के अंदर 5 विकार आ गए, देहाभिमान आ गया, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गए, और उसके बाद आत्मा नीचे गिरती गई। फिर से हम जब 100% बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते तो परमात्मा इस सृष्टि का उत्थान करने के लिए आ जाता है। ठीक है, इतना कह के मैं रुकता हूँ इधर। ओम नमः शिवाय।